सत श्रीकाल दोस्तों, वेलकम टू द सेकेंड एपिसोड ऑफ द Q&A सेशन, द क्वेश्चन एंड आंसर सेशन पार्ट 1। आपने बहुत सराहा, आपको उससे फ़ायदा पहुंचा है, मुझे जानकर बहुत खुशी हुई। बहुत इंपॉर्टेंट कह लें होम्योपैथिक दवाएं जो कि इमरजेंसी कंडीशंस में हर घर में होनी चाहिए। देखिए कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है दवा की, तो हमारे पास जो बहुत इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक दवाएं होनी चाहिए उसकी बात की, कौन सी कंडीशंस में कौन सी दवा क्या डोजेज देनी है उसकी डिटेल में बात की फर्स्ट एपिसोड में। एंड क्योंकि दोस्तों सिचुएशंस ऐसी बहुत रहती हैं तो वी मिस्ड सर्टेन इम्पॉर्टेंट कंडीशंस, सिम्टम्स, डिसऑर्डर्स, तो आज उसको कंटिन्यू करेंगे सेकेंड एपिसोड। और बहुत महत्वपूर्ण मुझे सजेशंस भी मिली हैं, फीडबैक बहुत अच्छा मिला दोस्तों। लॉट ऑफ थैंक्स फॉर रिस्पॉन्डिंग इन सच ए शॉर्ट स्पैन। और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन पूछे गए हैं। आई विल नेम द पर्सनस एंड आई विल डिस्कस द रेमेडीज़। ठीक है, आइए स्ट्रेट विल स्टार्ट, क्योंकि वीडियो लंबा हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंडीशंस हैं जो इंपॉर्टेंट दवाइयाँ आप तक पहुंचानी है। ठीक है, लेट अस स्ट्रेट अवे बिगिन। कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस मैंने आई हैव डन माय होमवर्क लाइक। पहले लेट अस स्टार्ट विद द स्प्रेन इन द एंकल्स। ये भी सवाल अक्सर उठता है दोस्तों घर में, कई बार ना चलते हुए मोच आ जाती है पाँव में, पाँव मुड़ जाता है, पैर में मोच आ जाती है, दर्द रहता है, सूजन भी हो सकती है, वी कॉल इट स्प्रेन। ठीक है, अगर स्प्रेन रहता है एंकल्स में ड्यू टू एनी इंजरी और वॉट, तो याद रखें दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण दवाएं। वी ऑलरेडी नो द पेन मैग्निफिसेंट पेन किलर्स इन होम्योपैथी, आर्निका, रस्टॉक्स, ब्राइनिया। ठीक है, ये तीन तो हैं दोस्तों। अगर सूजन है, बहुत भयंकर दर्द है, यहाँ रूटा कैन ऑल्सो हेल्प अस, तो ये चार दवाएं अपने पास जरूर रखें। आई रिपीट, आर्निका, रस्टॉक्स, ब्राइनिया, द मैजिकल पेन किलर्स एंड रूटा। अगर एडी में दर्द है, मोच आ गई है, द वर्ड स्प्रेन याद रखें, रूटा कैन ऑल्सो हेल्प अस हियर। और अगर एक्यूट, अगर सडन ऐसा हुआ, दर्द ज़्यादा रह रहा है, तो 200 पोटेंसी में हम बेझिझक दे सकते हैं 2 से 3 बार। ब्रोकन बोन्स या फ्रैक्चर्ड बोन्स, कई बार ऐसा देखा है दोस्तों घर में कहीं गिर जाते हैं, चोट लग जाती है, बच्चों में, बुजुर्गों में भी, बड़ों में, किसी को भी हो सकता है दोस्तों। फ्रैक्चर इन अ बोन, क्रैक आ सकता है हड्डी में और बोन टूट सकती है, हड्डी टूट भी सकती है। अगर ऐसा कुछ है तो देयर आर मैग्निफिसेंट होम्योपैथिक मेडिसिन। सबसे पहले तो याद रखें दोस्तों कैलकेरिया फॉस्फोरिका 6x टैबलेट, अक्सर इट इज़ एन OTC प्रोडक्ट, घर में पाया जाता है, ये अपने पास ज़रूर रखें। फॉर एग्जांपल अगर बच्चों में देखिए डेलिकेट रहती हैं बोन्स, अगर इन केस क्रैक आ जाता है, फ्रैक्चर हो जाता है, तो कैलकेरिया फॉस्फोरिका 6x टैबलेट्स अपने पास रखें। साथ में दोस्तों दर्द बहुत रहता है तो आर्निका वी कैन यूज़, 30 पोटेंसी में दें 2 से 3 बार टू रिलीव दैट पेन ऑफ फ्रैक्चर। और कैलकेरिया फॉस्फोरिका विल हेल्प जॉइन द बोन्स, उसमें जान डाल देगी। अच्छा, अगर ना बुजुर्गों में भी, इन एल्डरली देखा गया, देखिए दोस्तों ब्रिटल रहती हैं बोन्स, कमज़ोर रहती हैं, जैसे कि ना कैल्शियम रहा नहीं है, थोड़ा सा झटका लगा, कोई चोट लगी, दे आर एट ग्रेटर रिस्क, उसमें क्रैक आ सकता है, वो टूट सकती है, और ऐसा अक्सर होता है। कैलकेरिया फॉस्फोरिका इज गोइंग टू हेल्प अस हियर। और साथ में यहाँ सिलीशिया ज़रूर ऐड करें दोस्तों। सिलीशिया 12x टैबलेट्स दें, 4 गोली दिन में 2 बार। ठीक है, थर्डली वी कैन टेक, कई बार ना फ्रैक्चर पुराना था लेकिन हील नहीं हुआ समय के साथ, तंदुरुस्त नहीं हुई, वो जॉइंट कह लें, वो हड्डी कह लें, देयर इज स्लो हीलिंग इन अ फ्रैक्चर्ड बोन। ठीक है, यहाँ कैलकेरिया फॉस्फोरिका अगेन 6x टैबलेट्स जरूर देंगे। कैलकेरिया कार्बोनिका 200 पोटेंसी में हम साथ में जोड़ सकते हैं। एंड डू रिमेंबर सिम्फाइटम, सिम्फाइटम हेल्प्स अस इन जॉइनिंग दैट ब्रोकन बोन्स फास्टर। सिम्फाइटम 200 पोटेंसी में 2 बूंदे दिन में 2 बार। दोस्तों हड्डियों की दिक्कत की बात चली ना, तो ऐसे ऑल्सो रिमेंबर, कई बार इन केस अगर हम गिर जाते हैं और हिप्स के बाहर गिरते हैं नीचे, द टेल बोन इज अफेक्टेड, जिसे हम कॉक्सिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो कॉक्सीडीनिया के ऊपर अलग से वीडियो है, डिटेल में देख लीजिएगा। लेकिन यहाँ इमरजेंसी दवाओं में ना, इन केस द टेल बोन इज डैमेज बिकॉज ऑफ एन इंजरी, चोट लगने की वजह से अगर वो वहाँ नुक्स पड़ता है, दर्द रहता है, हाइपेरिकम इज गोइंग टू हेल्प अस। साथ में सिलीशिया याद रखें। आइए नेक्स्ट, अब हम ना सर दर्द की बात करते हैं। हेडेक्स बहुत कॉमन रहते हैं घर में, किसी ना किसी को सर में दर्द हुआ रहता है, सीवियर से सीवियर हेडेक्स रहते हैं, माइग्रेन का रूप ले सकते हैं, या नॉर्मल भी सिंपल हेडेक्स रहते हैं लेकिन बार बार होते रहते हैं। लेट अस नोट डाउन वेरी इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन। सबसे पहले महत्वपूर्ण दवा है दोस्तों बेलाडोना। बेलाडोना बहुत इंपॉर्टेंट दवा है, जहाँ ना बैक से लेके ना आगे फ्रंट तक आता है हेडेक, बहुत जैसे ना थ्रॉबिंग हेडेक है,
हथौड़े बज रहे हैं, सर से सेक निकल रहा है, देयर इज हीट इन द हेड, और साथ में फीवर भी हो सकता है दोस्तों, वहाँ बेलाडोना कैन हेल्प अस। ठीक है। देन सेकेंड इज सेंग्यूनेरिया। सेंग्यूनेरिया इज बेसिकली राइट साइडेड रेमेडी, अगर दाहिने तरफ सर में दर्द रह रहा है, अगेन ऑक्सीपिटल रीजन से पीछे से लेके आइज के ऊपर तक आके यहाँ टिक रहा है, फिर यहाँ ना पीरियोडिकल हेडेक्स रहते हैं, थोड़ी समय रहा फिर ठीक हो गया, फिर थोड़े समय बाद फिर आएगा वो, सेंग्यूनेरिया इज गोइंग टू हेल्प अस। ये सब ना 30 पोटेंसी में अपने पास जरूर रखें हैं दवाएं। ठीक है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन इज जलसीमियम। यहाँ अगर सर दर्द के साथ ना हल्के हल्के चक्कर भी रहते हैं, डिजीनेस रहती है, अप टू सिवियर वर्टिगो तक हो सकता है। जलसीमियम के पेशेंट को ना कमज़ोरी बहुत रहती है, वीकनेस रहती है, बुखार भी हो सकता है, अगर गर्मियों में सर्दी ज़ुकाम हो जाए उस वजह से भी साइनस सब ब्लॉक्ड है, हेडेक रह रहा है, जलसीमियम 30 पोटेंसी में रखें, 2 से 3 बार दें दिन में, सही हो जाएगा। देन अनदर वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन इज स्पाइजीलिया। स्पाइजीलिया नॉर्मली इज लेफ्ट साइडेड रेमेडी, अगर बाईं तरफ सर में दर्द रह रहा है वहाँ हम स्पाइजीलिया देंगे, अगर फ्रंटल साइनसिस भी ब्लॉक्ड है वहाँ स्पाइजीलिया दे सकते हैं, अगेन 30 पोटेंसी। अच्छा, अगर गैस्ट्रिक सिम्टम्स हैं, देखिए सर में दर्द रह रहा है लेकिन द कारण जो है, द कॉज इज गैस्ट्रिक बेसिकली, आइरिस वर्सिकुलर, याद रखें आइरिस वर्सिकुलर, अगेन 30 पोटेंसी में दें, बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स। पैसिफ्लोरा, जैसे ना मैंने बोला हर तरह का सर दर्द रहता है, सिंपल से माइग्रेन कह लें, यहाँ पैसिफ्लोरा देंगे, अगर जैसे ना सर का ऊपरला हिस्सा जैसे लगता है कि इट विल ब्लो ऑफ, बिल्कुल धड़ से अलग ही हो जाएगा सर, पैसिफ्लोरा इतने सिवियर हेडेक्स के लिए। अच्छा, कई बार ना इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिसाइड, देखिए घर में अक्सर सर दर्द रहता है, बच्चों में है, बुजुर्गों में है, हमें भी हो सकता है, लेकिन इट इज़ डिफ़िकल्ट टू पिन पॉइंट द सिम्टम्स एग्जैक्टली। तो एक फॉर्मूला याद रखें मदर टिंचर्स का, बहुत बेहतरीन फार्मूला दोस्तों, बेलाडोना क्यू अपने पास रखें, साथ में डोरें आइरिस वर्सिकुलर क्यू फॉर्म में, एंड थर्ड इज पैसिफ्लोरा। कई बार सर में इतना दर्द रहता है कि रात की नींद उड़ जाती है और हम सो नहीं पाते, बहुत डिस्टर्ब रहते हैं। ये 3 दवाएं 30 ml ऑफ ईच, मदर टिंचर सिंगल 100 ml एम्प्टी बॉटल में रखें, शेक करके रखें, ऊपर हेडेक कॉम्बिनेशन चाहे नाम दे दें, ज़रूरत पड़ने पे इसे हम SOS इमरजेंसी कंडीशंस में इसको ले सकते हैं। 20 ड्रॉप्स, आधे से आधा कप गुनगुना पानी हो तो बहुत अच्छा है, दिन में 3 से 4 बार तक ले सकते हैं फॉर क्विक रिलीफ। अच्छा, कुछ ना मिलते जुलते सवाल हैं, मिलते जुलते सिम्टम्स अलग अलग जगहों से आए हैं। कुछ महिलाओं का सवाल था रिगार्डिंग नोज़ ब्लीड, अगर नाक से खून बहता है तो बहुत ये भी कॉमन देखा गया, क्या दवाएं दें? दोस्तों याद रखें, इफ़ देयर इज़ एन इंसिडेंस ऑफ नोज़ ब्लीड बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, जैसे मोस्टली इंजरी क्या होती है बिकॉज ऑफ अ ब्लो, है ना, नोज़ पे अगर चोट लगी है, खून बहना शुरू हो गया, याद रखें दोस्तों मिलीफोलियम अपने पास रखें, साथ में दें आर्निका, 30 पोटेंसी में काम करेंगी दोस्तों, बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स हैं। मिलीफोलियम 30 एंड देन आर्निका 30, ऐसे ऑल्टरनेटली ना 2-2 ड्रॉप्स दें, आधे घंटे बाद 2 से 3 डोजेस दें, ब्लीडिंग वहीं रुक जाएगी और दर्द में भी आराम रहेगा। अच्छा, अगर बच्चों में अक्सर देखा गया है नाक से खून अक्सर बह जाता है, स्कूल से कंप्लेंट आती है कि नाक से खून बह रहा है बच्चों में, अगर इन चिल्ड्रन देयर इज एन इंसिडेंस ऑफ नोज ब्लीड, यहाँ फास्फोरस अपने पास रखें 30 पोटेंसी, ठीक है, सिंगल डोज कैन स्टॉप दैट ब्लीड। और फास्फोरस के बहुत इंपॉर्टेंट दवाएं दोस्तों, फेरम मेटालिकम एंड इवन फेरम फास्फोरिकम, अगर नाक से खून बहता है स्पेशली इन चिल्ड्रन, ये 3 दवाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, देयर इज ए पर्सनल क्वेश्चन, मिस्टर सिद्धू का सवाल आया था, क्वेश्चन पूछा उन्होंने, अगर उन्हें जैसे ना हर्निया की सर्जरी करवाई है उसके बाद भी एब्डोमेन में दर्द रह रहा है, पेट में दर्द रहता है, जाता नहीं है, नथिंग टू वरी मिस्टर सिद्धू, इसमें आप क्या करें, हाइपेरिकम अपने पास लेके आएँ, हाइपेरिकम 200 पोटेंसी, ठीक है, 2 से 3 बार एक दिन में लें, यू विल गेट क्विक रिलीफ फ्रॉम दिस एब्डोमिनल पेन, स्पेशली जहाँ हर्निया की सर्जरी के बाद हो रहा है, ठीक है, ज़रूरत पड़े तो दूसरे तीसरे दिन भी हम ले सकते हैं, आपको बहुत जल्द आराम मिलेगा। अच्छा, सेकंड इनका सवाल था कि अगर दांतों में दर्द, फिलिंग करवाई है उसके बाद दर्द जा नहीं रहा, टूथेक रह रहा है आफ्टर फिलिंग्स, तो यहाँ आर्निका कैन हेल्प अस, आर्निका अगेन 200 पोटेंसी, जस्ट अ सिंगल और 2 डोजेस, दैट्स इट। अच्छा, अगले सवाल कुछ इकट्ठे आए हैं मिस्टर आनंद जी से। आनंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, आपने बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछे, लॉट ऑफ थैंक्स। आई थिंक हम सबके ना मन में ये सवाल होंगे ज़रूर, क्योंकि बहुत कॉमन समस्याओं का जिक्र किया। लेट अस स्ट्रेट अवे कम टू द पॉइंट। इनका पहला सवाल था कफ का, अगर खांसी रहती है और स्पेशली फर्स्ट ऑफ ऑल ही डिस्कस द ड्राई कफ,
सूखी खांसी रहती है दोस्तों, बार बार करते हैं, गले में खराश रहती है, बिना बलगम के, बिना फ्लेम के, बिना म्यूकस के। अगर ड्राई कफ रहती है, याद रखें, अगर तो कॉन्स्टेंटली हो रही है, लगातार हो रही है, बिना रुके हो रही है, एल्यूमिना याद रखें। एल्यूमिना बहुत बेहतरीन दवा, 30 पोटेंसी में 1 से 2 डोज देंगे, यू विल गेट मच रिलीफ इन ड्राई कफ। फिर इन्होंने पूछा अगर दिन भर खांसता रहता है, बच्चों में है, बड़ों में है, अगर दिन भर डे टाइम खांसी बहुत रहती है, ड्राई कफ है दोस्तों, स्पॉन्जिया कैन हेल्प अस। स्पॉन्जिया 30 अगेन 2 ड्रॉप्स दिन में 2 से 3 बार दें, बहुत रिलीफ मिलेगा। फिर उन्होंने पूछा अगर साथ में फीवर भी रह रहा है, देयर इज ड्राई कफ अलोंग विद फीवर, दोस्तों एकोनाइट बहुत बेहतरीन दवा। एकोनाइट यहाँ हम 200 पोटेंसी में स्टार्ट कर सकते हैं और साथ में जोड़ें कोनियम। कोनियम मैक्यूलेटम 30 पोटेंसी हम ऑल्टरनेटली दे सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द सिवियरिटी ऑफ द कंडीशन, ठीक है। एकोनेट की 1 डोज दी, कोनियम की दी, इन गैप ऑफ हाफ एन आवर, ऐसे 2 से 3 डोजेज दें, मच रिलीफ। अगर रात को बहुत खांसी हो रही है, कई बार ऐसे रहता है दोस्तों, इट इज़ कॉमन सिम्टम, दिन भर कोई खांसी नहीं है, नॉर्मल निकल गया, लेकिन रात को सोने नहीं दे रहा, ड्रोसेरा इज गोइंग टू हेल्प अस, हेपरसल्फ, पल्साटिला एंड ब्राइनिया, 4 बहुत ही महत्वपूर्ण दवाएं। आई रिपीट, ड्रोसेरा, हेपरसल्फ, पल्साटिला एंड ब्राइनिया 30 पोटेंसी में रखें। सिम्टम्स के आधार पे ज़रूर दें, लेकिन ये अपने पास ज़रूर रखें, दे आर गोइंग टू हेल्प अस। वेट कफ की बात की आनंद जी ने, बहुत अच्छा सवाल पूछा। अगर साथ में ना एक्सपेक्टोरेशन आ रहा है, म्यूकस आता है, बलगम आती है, छाती खड़कती है, कुछ भी रहता है ना दोस्तों, याद रखें कैलीबाइकोरोमिकम सबसे पहले, कैलीबाई, सेकेंड इज पल्साटिला, वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन पल्साटिला, एंड थर्ड इज ब्राइनिया। बहुत अच्छे दोस्तों 3 दवाएं हैं, और इसको हम कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे सिम्टम्स के आधार पे, याद रखें दोस्तों, कैलीबाई का जो पेशेंट है ना, उसका जो म्यूकस रहता है गाढ़ा रहेगा, प्रोफ्यूज रहेगा, बहुत ज़्यादा रहेगा, और याद रखें थोड़ा सा ना येलोइश कलर में रहेगा, वहाँ कैलीबाई देंगे हम, 30 पोटेंसी सफिशिएंट। पल्साटिला का जो म्यूकस रहता है ना पेशेंट का, याद रखें इसको थर्स्टलेस है पल्साटिला पेशेंट, प्यास कम लगती है, पानी कम पिएगा, लेकिन इसको जो म्यूकस है थोड़ा सा ग्रीनिश कलर का है, थिक है, स्टिकी है, और मुंह का टेस्ट ना बिटर कर देता है, कड़वापन रखता है वो, राइट। एंड ब्राइनिया का अगर म्यूकस है, कई बार हमने देखा दोस्तों, कई बार ना रस्ट कलर का म्यूकस आता है, ब्रिक रेड कलर का रहता है, श्योर शॉट ट्रीटमेंट रेमेडीज जस्ट 1, ब्राइनिया सिंगल डोज कैन हेल्प अस। कफिंग की बात चली, कफ के ऊपर ना एक बहुत बेहतरीन अलग से वीडियो है, आप देख लीजिएगा, उसमें बहुत स्पेशल दवाएं बताई हैं, जीएनसी का स्पेशल कफ फार्मूला भी बताया है। खैर अभी बात चली है तो आनंद जी ने सवाल पूछा है, बहुत बेहतरीन आपको एक फार्मूला देता हूं दोस्तों, याद रखें, ग्लाइसिडेजा ग्लेब्रा मदर टिंक्चर क्यू फॉर्म, एंड सेकंड इज जस्टिशिया अगेन मदर टिंक्चर क्यू फॉर्म। ये 2 दवाएं अपने पास लेके आए हैं, 100 ml बॉटल में 50-50 ml दोनों इकट्ठे मिला लें, इसको शेक करके जीएनसी कफ फार्मूला लिख लें दोस्तों, ये बहुत स्पेशल गुरु नानक केयर्स का स्पेशल कफ फार्मूला है। याद रखें दोस्तों, अगर किसी तरह की कफ है, लेट अस बिगिन विद सिंपल कफ, साधारण खांसी को लेके, अगर बच्चों में ना वूपिंग कफ भी रहती है, बहुत जोर लगा के बच्चा खांसी करता है, एक अलग से साउंड आती है खांसी करते समय, वूपिंग कफ में दे सकते हैं, सोर थ्रोट में दे सकते हैं, और क्या, जब जैसे ना बहुत कॉमन अगेन गला जैसे पक गया है खांसी कर करके, वहाँ दे सकते हैं, और इवन ब्रोंकाइटिस, और वो भी बिगड़ी हुई ब्रोंकाइटिस, इन क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस केसेस ऑल्सो। जीएनसी का फॉर्मूला बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स, 20 ड्रॉप्स दें दोस्तों। इसमें याद रखें, अगर गुनगुना पानी है ना, 1/4 कप गुनगुना पानी हो, दिन में 3 से 4 बार दें, उसमें 20 बूंदें हर बार, ठीक है। बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं दोस्तों, ये ज़रूर नोट कीजिएगा। अच्छा, अगला भी ना पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, हिचकियाँ अक्सर लग जाती हैं घर में किसी ना किसी को, और कई बार बिगड़ जाती हैं, रुकती नहीं, थमने का नाम नहीं लेते। हिकअप्स अगर वायलेंट हैं, बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तंग कर रही हैं, सिंगल डोज कैन बी वेरी हेल्पफुल। निकोलम मेटालिकम 200 पोटेंसी में दे दोस्तों, जस्ट अ सिंगल डोज, इफ़ नीडेड यू कैन रिपीट इट, हिचकियाँ रुक जाएंगी। अच्छा, अगर सिंपल हिचकी है, जनरल जैसे तंग कर रही, लेकिन साथ में बेल्चिंग भी होती है, डकार भी आते हैं, तो वहाँ कैजापिटम की डोज ज़रूर दें, 200 पोटेंसी में, ये 2 से 3 बार दें, इट विल बी ऑल फाइन, ठीक है। अच्छा, फिर इन्होंने आनंद जी का कंटिन्यू कर रहे हैं, वाटरी आइज की बात की, पानी बहुत आता है आँखों में, लैक्रिमेशन वी कॉल इट एक्चुअली, कई बार ना लगातार वी आर लुकिंग स्टेडली एट अ पॉइंट, और उस वजह से अगर रेगुलर पानी आ रहा है आँखों से, सेनेगा याद रखें दोस्तों, क्यू फॉर्म में दें, 10 ड्रॉप्स 2 से 3 बार दिन में दें, ये कंट्रोल हो जाएगा, इट विल बी मिनिमाइज्ड।
अच्छा, अगर ना प्रोफ्यूज लेक्रिमेशन रहती है, बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है और साथ में म्यूकस भी आता है, गाढ़ा गाढ़ा सा म्यूकस दिखता है आंखों से निकलता हुआ, पल्साटिला इज गोइंग टू हेल्प यू। 30 पोटेंसी में अपने पास रखें दोस्तों। अच्छा, एक और बहुत कॉमन समस्या है, इन्होंने बहुत अच्छा पॉइंट फिगर आउट किया है। ही हैज़ मेड अ वेरी क्लियर पॉइंट कि ना अगर ना इनवॉलंटरी यूरिनेशन रहती है, पेशाब पे कंट्रोल नहीं रहता, ब्लैडर पे कंट्रोल नहीं है, स्पेशली इन दी एल्डरली पेशेंट्स। घर में कोई एल्डरली हैं, बुजुर्ग हैं, तो ये भी एक कॉमन समस्या रहती है। इनवॉलंटरी अगर वो यूरिनेशन रहता है दोस्तों, 3 बहुत महत्वपूर्ण दवाएं याद रखें। आर्सेनिक एल्बम कैन हेल्प यू हियर, सेकंड इज ऑरम मेटालिकम एंड थर्ड इज आयोडम। 30 पोटेंसी में दें, डिपेंडिंग अपॉन द सिम्टम्स यू विल गेट सर्टनली यू विल गेट रिलीफ। लेकिन अगर अंडरलाइंग कॉज प्रोस्टेट एनलार्जमेंट है, गुदूद बड़े हुए हैं जिस वजह से ये इनवॉलंटरी यूरिनेशन हो रही है, ब्लैडर पे कंट्रोल नहीं रह रहा, थूजा याद रखें, इट विल सर्टनली हेल्प यू। थूजा अगेन 30 पोटेंसी में दें, 2 से 3 बार दें और कपल ऑफ डेज यू विल गेट सर्टनली गेट रिलीफ। दोस्तों, घर में ना बच्चों की आवाज़ें आती रहती हैं, बच्चे शरारत करते रहते हैं, अच्छे लगते हैं, लेकिन अगर ज़रूरत से ज़्यादा करें तो, यानी कि आई एम टॉकिंग अबाउट हाइपर एक्टिव चिल्ड्रन। नाउ दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन दैट हैज़ बीन ब्रॉट आउट। हाइपर एक्टिव चिल्ड्रन रहते हैं, रेस्टलेस रहते हैं, कोई इधर तोड़ फोड़ कर रहा है, कोई वहाँ भाग रहा है, वहाँ गिर रहे हैं, वहाँ छलांग लगा रहे हैं, बहुत हाइपर एक्टिव रेस्टलेस चिल्ड्रन है। यहाँ ना हायोसाइमस कैन हेल्प अस। हायोसाइमस 6C में रखें और साथ में स्ट्रेमोनियम जोड़ें 30C में। ये दोनों दवाएं लगातार दें, 2 बूंदें या ग्लोब्यूल्स में तैयार करके देनी है। अगेन 6 पिल्स ट्वाइस अ डे फॉर अ कपल ऑफ डेज को लगातार दे सकते हैं, यू विल गेट रिलीफ। चिल्ड्रन के स्वभाव में बदलाव आता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ याद रखें दोस्तों, ये कारण ये भी देखें कि बच्चों में अक्सर देखा गया है पेट में कीड़े हो जाते हैं, बहुत अक्सर हो जाते हैं। इट्स अ कॉमन इंडिकेशन, वॉर्म्स इन द स्टमक। अगर वो कारण रहता है तो सिन्ना 30, सिन्ना का एक बार कोर्स करवा दें लगातार, सिन्ना 30 फॉर 5 to 7 days, ठीक है। अच्छा, एक सज्जन ने पूछा है फॉर अ हेल्दी हार्ट कोई सिंपल कॉम्बिनेशन बताएं जो कि एक टॉनिक का काम करे फॉर अ हेल्दी हार्ट, सो दैट हमारा दिल जो है ना तंदुरुस्त रहे, थ्रू आउट तंदुरुस्त रहे। देखिए दोस्तों, होम्योपैथी बहुत अच्छी दवाएं आती हैं। आई थिंक हार्ट के ऊपर तो देयर आर मोर देन 80 वीडियोज़ नाउ दैट आई हैव अपलोडेड। लेकिन आपने जो सवाल पूछा, इन जनरल अगर टॉनिक चाहिए हमें टू कीप आवर हार्ट हेल्दी, बहुत एक्सीलेंट कॉम्बिनेशन आई हैड मेंशन इन अर्लियर वीडियोज़ ऑल्सो। क्रेटेगस क्यू याद रखें, साथ में जोड़ें टर्मिनेलिया अर्जुना क्यू फॉर्म, ठीक है। 50-50 ml दोनों का यूज़ करें। देखिए, वीडियो में मैंने आर्निका की बात की थी, लेकिन अगर कोई सिम्टम्स नहीं है तो ये 2 दवाएं बहुत अच्छी हैं दोस्तों। क्रेटेगस एंड अर्जुना आर गोइंग टू हेल्प यू। अगर दिक्कत रहती है, एंजाइना का कभी अटैक हुआ है, अगर पेन रहती है छाती में, जैसे सीवियर चेस्ट पेन सिम्टम्स ऑल्सो, तो आर्निका आप अलग से दे सकते हैं, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन रहा क्रेटेगस क्यू एंड अर्जुना क्यू। इसके 10-10 ड्रॉप्स दिन में 2 से 3 बार, हाफ से कम पानी, जस्ट 1/4 कप ऑफ नॉर्मल वाटर, ठीक है। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट मदर टिंचर कम्स टू माय माइंड, दैट इज स्ट्रोफैंथस, एन एक्सीलेंट प्रोडक्ट, वन ऑफ माय फेवरेट मदर टिंचर। स्ट्रोफैंथस हार्ट के पेशेंट्स के लिए ना मैजिकल रोल है, इट्स एन एक्सीलेंट टॉनिक टू कीप आवर हार्ट हेल्दी। स्ट्रोफैंथस अगेन क्यू फॉर्म में, जस्ट 5 ड्रॉप्स ट्वाइस अ डे, राइट। अच्छा, फिर सवाल आया एक ना फीवर के लिए दवा बताएं, और आई थिंक कॉम्बिनेशन के लिए रिक्वेस्ट आई थी। फीवर के लिए अगर बुखार हो जाता है दोस्तों, अक्सर हो जाता है, शरीर तोड़ देता है, अलग अलग कारण रहते हैं। देयर कैन बी बैक्टीरियल फीवर, दैट कैन बी वायरल फीवर, या किसी कारण से अगर बुखार रह रहा है तो हमें पैरासिटामोल लेनी पड़ती है, हमें एंटीबायोटिक्स तक जाना पड़ता है। टू अवॉइड दैट अपने पास दोस्तों 3 दवाएँ बहुत इंपॉर्टेंट रखें। वन इज़ एकोनाइट 30 में रखें, जेल्सीमियम 30 एंड यूपोटोरियम पर्फ। देखिए, अगर एक्यूट केस है ना, अभी जैसे सडनली बुखार हुआ ही है, तो ये तीनों दवाएं हम एवरी हाफ एन आवर दे सकते हैं दोस्तों। ग्लोब्यूल्स में तैयार करें, 6 ग्लोब्यूल्स एवरी हाफ एन आवर, शाम तक बुखार नॉर्मल हो जाना चाहिए, ठीक है। इसको हम रिपीट भी कर सकते हैं। याद रखें, एकोनाइट 30, जेल्सीमियम 30 एंड यूपोटोरियम पर्फ 30 पोटेंसी में, राइट। अच्छा, इसमें ना एक मदर टिंचर कॉम्बिनेशन भी अपने पास रखें, उसके साथ जोड़ें ये, वो क्योंकि ना ढीठ किस्म के बुखार रहते हैं, जल्दी जाते नहीं हैं। बैप्टीजिया कैन हेल्प अस हियर, बैप्टीजिया, एक्नेशिया एंड चाइना, ये तीनों ना मदर टिंचर्स में लेके आए, 30 ml ईच। वी कैन कंबाइन दैम इन 100 ml एम्प्टी बॉटल, अपने पास रखें। फीवर कॉम्बिनेशन नाम दे सकते हैं फॉर योर रेडी रेफरेंस। आई रिपीट, बैप्टीजिया क्यू, एक्नेशिया क्यू एंड चाइना क्यू। जो डाइल्यूशंस की बात की ना, उसके साथ इसके भी हम
10 से 15 ड्रॉप्स दिन में 3 से 4 बार दे सकते हैं इन 1/4 कप ऑफ नॉर्मल वाटर। ये दोनों आपने आपस में काम करेंगे तो विल गेट रिड ऑफ फीवर फास्ट, राइट। अच्छा, एक बार नॉर्मल हो गया, फीवर ख़त्म हो गया है, वो लॉस्ट स्ट्रेंथ वापस वो गेन करनी है हमने, जो वीकनेस बहुत रहती है, तंदुरुस्ती नहीं है, और मैं कहूँगा इम्यूनिटी बूस्टर हमें चाहिए। कोरोना के ऊपर बहुत अच्छे वीडियोस हैं, पूरा देयर इज अ प्लेलिस्ट ऑन दैट, और उसमें ना इम्यूनिटी बूस्टर्स की बात की थी दोस्तों, अपने पास ज़रूर रखें, बहुत महत्वपूर्ण ये कॉम्बिनेशन याद रखें। ओसिमम सैंक्टम क्यू, कैरिका पपाया क्यू, एकिनेशिया क्यू एंड टिनोस्पोरा क्यू, ये 4 बहुत महत्वपूर्ण मदर नेचर्स हैं, इजीली अवेलेबल हैं, होम्योपैथिक डिस्पेंसरी से, आपको फार्मेसी से मिल जाएंगे, राइट। इनके 25-25 ml एक 100 ml बॉटल में तैयार कर लें, मिला लें, शेक करें। मैं कहता हूँ दुनिया का सबसे बेहतरीन इम्यूनिटी बूस्टर इज़ रेडी। इसकी केवल 10 बूंदें सुबह शाम दें आफ्टर द फीवर हैज सब्साइडेड, है ना, टू रिकवर अवर लॉस्ट स्ट्रेंथ, और इन जनरल इम्यूनिटी बूस्टर का काम करेगा, इसको लगातार हम दे सकते हैं दोस्तों, जस्ट 10 ड्रॉप्स सुबह शाम, राइट। दोस्तों समय इजाज़त नहीं दे रहा, आई विल हैव टू एंड द वीडियो हियर, क्योंकि ना अभी एक्चुअली क्वेश्चंस और भी हैं, देयर आर सो मेनी क्वेरीज कमिंग इन। स्पेशली कहते हैं कि जैसे स्किन सिम्टम्स की सर आपने बात ही नहीं कही, वेरी राइट। स्किन के सिम्टम्स वो तो बहुत ही वास्ट चला जाता है, लेकिन जनरल जो मेडिसिन हमारे पास होनी चाहिए, मे बी इन द आई विल हैव टू प्रिपेयर अ 3rd एपिसोड ऑन दिस। और भी बहुत सी क्वेरीज हैं दोस्तों, आपके मन में कोई डाउट है, कोई सवाल है, कोई सुझाव है, तो डू मेंशन द कमेंट सेक्शन, विल टेक अप, सर्टेनली विल टेक अप, आई विल टेक अप दैट इन अ सेपरेट वीडियो। दिस नीड्स 3rd एपिसोड ऑल्सो, है ना, इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, टू बी कंटिन्यूड, फाइन। आशा करता हूँ आज का वीडियो कहीं ना कहीं आपको ज़रूर फ़ायदा पहुँचाएगा। आपको अच्छा लगा, डू लाइक द वीडियो, शेयर कीजिए दोस्तों, नॉलेज इज प्रिवेंशन बढ़ाने से और बढ़ती है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी को कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर पहुँचे। जुड़े रहें गुरु नानक केयर्स के साथ फॉर मोर इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़, कीप ट्यून्ड इन। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, गॉड ब्लेस।